आज का हमारा विषय है सेक्सुअल एक्सटेसी। आपने सेक्सुअल ऑर्गेज़म के बारे में सुना है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के बारे में सुना है, एक अच्छी फीलिंग सेक्स में सफलता के बारे में सुना है। आज हम लोग बताने जा रहे हैं सेक्सुअल एक्सटेसी। सेक्सुअल एक्सटेसी मतलब होता है सेक्स यौन से एक परम आनंद की अनुभूति को प्राप्त करना। तो परम आनंद की अनुभूति देखिए कैसे कैसे आ सकती है। सबसे पहले अब मैं आपको सेक्स का प्रोसेस समझा देता हूँ। और ये आश्चर्य की बात है कि जो सेक्स का प्रोसेस हमारा मेडिकल साइंस बताता है और वही सेम टू सेम सेक्स प्रोसेस हमारा सनातन धर्म भी बताता है। तो क्या होता है, सेक्स की इच्छा या सेक्स की वासना हमारे मूलाधार चक्र में होती है, जो हमारे शरीर में सबसे नीचे रहता है, विद इन इनसाइड द पेल्विक गर्डल। ये जो पेल्विस बोन है इसके एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट पे रहता है हमारा मूलाधार, और उसके अंदर रहता है हमारा मन। तो जिस प्रकार हमारे मन में सेक्स की वासना का उत्थान होता है, एक ऊर्जा निकलती है जो ऊपर की तरफ आती है और उसके बाद पेल्विक गर्डल के ऊपर में जल चक्र को स्टिमुलेट करती है। जल चक्र के एक्टिवेट होने से लिंगों और यौन अंगों में एक सेंसेशन अनुभूति का आरंभ होता है। उसके बाद शरीर में गर्मी सी होती है जिसको मेडिकल साइंस में अराउजल बोलते हैं। वो नाभि के चक्र इसके एक्टिवेट होने से हुई। उसके बाद दिल में एक प्यार उमड़ता है बहुत अधिक, वो अनिथा चक्र के एक्टिवेशन से हुआ। प्यार की बातें मुंह से निकलने लगती है, लव की बातें मुंह से निकलने लगती है, उसको नेक थ्रोट चक्र एक्टिवेशन बोलते हैं। और फिर लास्ट में पीनियल ग्लैंड वाला चक्र एक्टिवेट होता है। पीनियल ग्लैंड के चक्र के एक्टिवेट होते शरीर में बहुत किस्म के हार्मोन निकलते हैं, भर भर के निकलते हैं, और ऑर्गेज़म होता है स्त्रियों को, और ऑर्गेज़म के साथ साथ वीर्यपात होता है पुरुषों को। तो ये जब ऑर्गेज़म होता है, ऑर्गेज़म के साथ साथ एक बहुत ही आनंद की, एक अजीब आनंद की अनुभूति भी आती है, जिसको हम लोग सेक्सुअल एक्सटेसी बोलते हैं। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाए? प्राप्त करने का पहला तरीका है कि आप सेक्स का प्रोसेस शुरू करने के पहले अपने सारे एनवायरनमेंट, माने आप घर में हैं तो घर की दीवारों को, घर को एक बार धन्यवाद जनाए करिए। आपकी गाड़ी है, गाड़ी को धन्यवाद दीजिए। आपके कोई स्टाफ हैं उनको धन्यवाद दीजिए। अपनी फैमिली को धन्यवाद दीजिए कि सबकी वजह से मैं आज आराम से बचा हुआ हूँ, अच्छे से हूँ। अपने पार्टनर को धन्यवाद दीजिए जिनकी वजह से आपको सुख मिलेगा। तो सबको जब धन्यवाद देते हैं तो हृदय चक्र एक्टिवेट होता है अच्छे से। हृदय चक्र जब एक्टिवेट होगा तो आपके अंदर से भरपूर प्यार की भावनाएं निकलनी शुरू होती हैं। और जब प्यार की भावनाएं निकलती हैं और आप विशुद्धिकरण चक्र को एक्टिवेट करते हैं, थ्रोट चक्र को, तो आपके मन में और भी उसके लिए पार्टनर के प्रति अच्छी बातें निकलती हैं। उनकी प्रशंसा करने को मन करता है, उनके हर एक गुण को, हर एक रूप को, हर एक एंगल आपको अच्छा लगने लगता है। शरीर के सारे कर्व्स आपको बहुत अच्छे लगने लगते हैं। और उसके बाद आप उनके बदन को हल्के हाथों से सहलाते हो, उंगलियों के टिप, ये फिंगर टिप के ऊपर से, यहाँ से नहीं, नाखून से नहीं, नाखून के नीचे की जगह से। अब आपने सहलाना शुरू कर दिया तो आपके अंदर की जो प्यार की भावना भी जो बह रही है आपके शरीर में, वो उंगलियों के जरिए उनके शरीर में भी पहुंच रही है, और पहुंच कर उनको एक अनुभूति दे रही है बहुत ही अच्छे आनंद की। उनका बदन भी रिलैक्स हो जाता है, एकदम अपने को आपके ऊपर छोड़ देती हैं, खुद को भी एकदम हल्का हल्का महसूस करने लगती है। तो जब ये होता है, वो भी आपको ये करें, चाहे एक साथ करें चाहे बारी बारी से करें, वो भी आपके लिए अच्छे शब्द प्रशंसक बातें करने लगती हैं, तो आपके अंदर का हृदय चक्र की ऊर्जा और भी सशक्त हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपके हाथों में एक अच्छी सी एनर्जी, ऊर्जा का संचालन होने लगता है। और उसके बाद जब इससे क्या, जितना ज़्यादा हृदय चक्र एक्टिवेट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग पीनियल ग्लैंड वाला चक्र एक्टिवेट होता है। तो अधिक से अधिक मात्रा में आपके शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं, और हार्मोन्स निकलने के साथ साथ एक ऑर्गेज़म होता है। ऑर्गेज़म अकेला होगा स्त्रियों को, और ऑर्गेज़म के साथ वीर्यपात होगा पुरुषों को। तो ऑर्गेज़म के संग जब वीर्यपात होता है तो शरीर में एक अद्भुत अनुभूति महसूस करते हैं।
इस अद्भुत आनंद का नाम है एक्सटेसी। इसी को हम लोग एक्सटेसी के नाम से समझाते हैं। तो जिन लोग के अंदर में ये चीज़ फीलिंग्स नहीं आ पा रही है, तो उनको हमेशा डर लगा रहता है, कहीं मेरा लिंग में कोई कमजोरी ना आ जाए, कहीं मेरा शीघ्र पतन ना हो जाए, कहीं मैं इस पूरे एक्ट में फेल ना हो जाए। तो अगर आपके अंदर कोई किस्म की डर है, कोई किस्म की चिंता है, कोई किस्म की घृणा है, कोई किस्म का क्रोध है, तो आप सेक्सुअल एक्सटेसी को तो एकदम महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक किसी भी एक अच्छे गाइड के संग बात करिए, उनसे समझ लीजिए और भी डिटेल में उनके मन में बताइए कि हम लोग को इसके प्रति क्रोध है, उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे उससे क्रोध है, उसने मेरी माँ को कुछ बोल दिया, मुझे क्रोध है, तो मैं कैसे क्या करूँ, मैं सेक्स कैसे एंजॉय करूँ। तो इसका भी एक रास्ता निकलता है। इसी को जो रास्ता सनातन धर्म समझाता है, उसी समझाने के प्रोसेस को हमारा मेडिकल साइंस काउंसलिंग बोलता है। तो जहाँ दवाई आपने ली वहाँ काउंसलिंग करी, आप एकदम अच्छे से ठीक होके आप एक्सटेसी का अनुभूति कर सकते हैं। धन्यवाद। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all